हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल निफ्टी चार्ट एनालिसिस विद कुलदीप पर। हम यहाँ पर बात करेंगे आने वाले दिन में निफ्टी 50 में होने वाली संभावनाओं की, जो कि पूरा बेस होगा टेक्निकल एनालिसिस पर, जिसमें हम डिस्कस करते हैं कैंडल पैटर्न, वेव पैटर्न, सेटअप्स और मार्केट बिहेवियर की। और साथ ही साथ डिस्कस करते हैं क्या सपोर्ट हो सकता है, क्या रेजिस्टेंस हो सकता है, और ओपनिंग कंडीशंस पर ओपन होने के बाद मार्केट किस तरीके से काम कर सकता है, इनकी करंट पैटर्न के बेस पर, करंट चार्ट के बेस पर होने वाली संभावनाओं को हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। डिस्क्लेमर, ये मेरा पूरा एनालिसिस केवल और केवल नॉलेज पर्पज़ के लिए है। हम यहाँ पर किसी को कोई बाई और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करते हैं, और ना ही हम सेबी रजिस्टर्ड इंडिविजुअल और चैनल है। ठीक है, तो चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर और बात करेंगे सबसे पहले कि आज के लिए हमने क्या डिस्कस किया था। ठीक है, हमने ये एक रिट्रेसमेंट लिया था और एक लाइन हमने यहाँ पे लगाई थी टॉप पे। ठीक है, और हमारी जो हमने कहा था कि अगर मार्केट इस मॉर्निंग ये जो सपोर्ट है ये फाइनल सपोर्ट का काम करेगा अगर मार्केट को डायरेक्शन में बने रहना है। ठीक है, तो इसके आसपास कहीं ओपन होके इसी पे कोई बुल पैटर्न बनाए या तो वो नया सपोर्ट होगा उस दिन के लिए और मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाएगा। ठीक है, और साथ में ऐड किया था अगर मार्केट फुल बुल है, ठीक है, तो मेरा दो अंदाज़ा है करंट पैटर्न के बेस पर, एक्सपीरियंस के बेस पर ही। ठीक है, मैंने बताया था कि मार्केट की ओपनिंग अगर मार्केट को अच्छा खासा चलना है कल, तो मिनिमम 70-80 पॉइंट की जो क्लोजिंग है आज की उससे ऊपर होना चाहिए। ठीक है, उससे ऊपर ओपनिंग होनी चाहिए। और ये जो मैंने एक ट्रेंड लाइन लगाई थी, बताया था कि अगर मार्केट इसकी तरफ आता है तो ये सपोर्ट का काम करेगा, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए, इस लाइन के नीचे क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए और इसके आसपास कोई भी बुल पैटर्न। ठीक है, ये क्लियर आपको दिखाई दे रहा है, एक मॉर्निंग स्टार है, कोई भी बुल पैटर्न अगर बनता है तो आज के लिए ये सपोर्ट का काम करेगा और मार्केट सपोर्ट लेके हो सकता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ, जो हम डिस्कस करते हैं, मार्केट ऊपर की तरफ चलता रह सकता है। ठीक है, इसकी संभावनाएं हमने बताई थी अगर ऐसा गैप अप ओपनिंग करता है तो। ठीक है, हम हमेशा पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, मार्केट में कुछ भी 100% नहीं होता है। ठीक है, अगली बार गैप अप ओपनिंग हुआ, ज़रूरी नहीं है कि ये फिर से इधर आए, बट हमेशा एक्सपीरियंस करंट चार्ट पैटर्न के बेस पर हम आने वाली संभावनाओं के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, कल के लिए बात करेंगे कि मार्केट में अब क्या होगा। ठीक है, तो ये जो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, अगर हम इसकी बात करें तो ये अब हटा देंगे। ठीक है, यहाँ से ये ट्रेंड लाइन भी हटाएंगे और बात करेंगे आने वाले दिन में क्या संभावना है, क्या सपोर्ट हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो आज हम रिट्रेसमेंट कहाँ पे लगाएंगे ये। ठीक है, तो पहली पॉसिबिलिटी, जैसे कि हम बात करते हैं रेंज में। ठीक है, अगर मार्केट कहीं भी रेंज में ओपन होता है, ये एक विनिंग स्टार बनाया है, तो ये मैक्सिमम है, इस पे हम एक रिट्रेसमेंट ले सकते हैं। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को हटा देंगे। ठीक है, तो ये एक रिट्रेसमेंट है। अब अगर मार्केट को कंटिन्यू करना है करंट चार्ट के बेस पर, अगर मार्केट को ऊपर की तरफ डायरेक्शन में कंटिन्यू करना है, तो ये जो हमने रिट्रेसमेंट लिया है इसका 50% हम क्लोजिंग के साथ सपोर्ट मानकर चलेंगे। ठीक है, यानी कि इसके सपोर्ट होने की संभावनाएं
अभी ज़्यादा है। अगर मार्केट को कंटिन्यू ये जो आज का क्लोजिंग है इसके ऊपर निकलना है या फिर इसी रेंज में रहना है, ये जो हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे रिट्रेसमेंट लिया है टॉप और ये आज का जो एक हैमर टाइप लगा है उस पे बीच में अगर मार्केट काम करना है या उसके ऊपर निकलना है तो ये फाइनल सपोर्ट का काम कर सकता है। इसके नीचे मार्केट में जो संभावना है मुझे कमजोरी की है और हो सकता है कि एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाए या थोड़ा डीप करेक्शन यहाँ से ले, ठीक है। उसके लिए फाइनल सपोर्ट का काम करेगा। इट मीन्स अगर मार्केट रेंज में कहीं भी ओपन होता है और अगर सपोर्ट लेता है तो इसके ये जो हमने रिट्रेसमेंट लिया है 26,137 से 26,147 के बीच में कहीं भी सपोर्ट लेता है तो कोई भी बुल पैटर्न, कोई कैंडल पैटर्न अगर लगाता है तो आने वाले दिन में सपोर्ट का काम कर सकता है और वहाँ से ऊपर के तरफ चलने की जो संभावनाएं हैं वो बढ़ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही अगर मार्केट इसके नीचे कहीं ओपन होता है यानी कि रेंज में ओपन होता है तो डिपेंड करेगा कि ये जो रिट्रेसमेंट है इसका टॉप 26,226 अगर ब्रेक हो गया है तब ये सपोर्ट का काम करेगा और कोई भी बुल पैटर्न इसके ऊपर अगर बनता है तो फिर मार्केट वहाँ से ऊपर की तरफ चलने की संभावनाएं उस कैंडल पैटर्न के सपोर्ट के साथ बढ़ जाएगी ऊपर की तरफ चलने के लिए, ठीक है। तो रेंज हो गया। अगर मार्केट को ऊपर निकलना है तो कैसे ऊपर की तरफ निकलेगा, रेंज में कैसे काम कर सकता है। अगर मार्केट डायरेक्ट ये जो हमने रिट्रेसमेंट लिया है 26,137 अगर इसके नीचे 930 पे क्लोजिंग दे देता है, ठीक है। क्लोजिंग का मतलब जब मैं बात करता हूँ लगातार 2 कैंडल, कोई भी हमारा सपोर्ट या रेजिस्टेंस हम बात करते हैं तो मेरा एक रूल है लगातार वो सपोर्ट जो मेरा सपोर्ट जो मैं बता रहा हूँ लगातार 2 कैंडल के साथ ब्रेक होना चाहिए। अदरवाइज लेट्स से एक कैंडल ब्रेक करके नीचे आ भी जाता है तो हो सकता है मॉर्निंग स्टार के साथ मार्केट इसके ऊपर निकल जाए या दूसरी ही कैंडल एंगल्फिंग या पियर्सिंग कैंडल बन जाए और मार्केट फिर से इसके ऊपर इसके 50% से लेके 100% के ऊपर कहीं क्लोजिंग दे दे तो इसका मतलब ये होगा कि वो जो नया पैटर्न बनाया वो सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। तो जब भी मैं बात करता हूँ आपको वर्ड यानी कि कैंडल पैटर्न आपको पता होना चाहिए मैं क्या बोल रहा हूँ। इसका मतलब आप अगर कुछ समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो वो आपको पता होना चाहिए कि सपोर्ट, कैंडल पैटर्न और रिवर्सल मैं किसकी बात कर रहा हूँ यानी कि आप डिटेल में सीख सके, ठीक है। तो ये निफ्टी 50 का है। चलते हैं अब बैंक निफ्टी पे, देखते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट लेंगे, ठीक है। बैंक निफ्टी में ये सपोर्ट का काम करेगा। अगर रेजिस्टेंस की यानी कि रेंज की बात करें तो टॉप पे ये अगर मार्केट बीच में कहीं ओपन होता है तो सेम जैसे कि हम बात करते हैं मार्केट इस पे सपोर्ट ले सकता है, ये हमारा सपोर्ट का काम करेगा। अगर इस पर कोई कैंडल पैटर्न बुल कैंडल पैटर्न बन जाता है तो इसका मतलब होगा मार्केट के ऊपर निकलने की संभावनाएं बनी रहेगी। अगर मार्केट इसके 50% के नीचे क्लोज होता है 930 पे, ठीक है, हमारे ब्रेकआउट रूल के साथ कंटिन्यू करता है तो इसका मतलब होगा कि मार्केट में यहाँ से थोड़ा डीप करेक्शन होने की संभावनाएं हैं जो कि ये जो मॉर्निंग स्टार यहाँ पे बना था 58,780-90 के आसपास ये हो सकता है या फिर ये जो 58,997 यानी कि 59 के आसपास सपोर्ट का ये जो मॉर्निंग स्टार है ये हो सकता है, ठीक है। तो अगर मार्केट को फुल बुल जैसे कि हम बात करते हैं कि दो तीन ऑप्शन हमेशा डिस्कस करते हैं रेंज में, गैप डाउन अगर डायरेक्शन चेंज करना है और गैप अप यदि कंटिन्यू करना है, ठीक है। मार्केट इसके ऊपर अच्छा खासा ओपन करे और
अगर मार्केट आए तो यहाँ पे सपोर्ट लेके कोई भी कैंडल पैटर्न जो बुल कैंडल पैटर्न को रिप्रेजेंट करती है वो नया सपोर्ट का काम कर सकता है, और मार्केट यहाँ से फिर उसे फॉलो करते हुए ऊपर की तरफ निकलने की जो संभावनाएं हैं वो बढ़ जाएगी उस कैंडल पैटर्न के साथ। ठीक है, तो मार्केट कैसे काम कर सकता है, कैसे ओपनिंग होगी तो किस तरीके से काम कर सकता है, तब क्या सपोर्ट क्या रेजिस्टेंस होगा, और क्या कैंडल पैटर्न होने की संभावनाएं हैं जिस पर ट्रेंड कंटिन्यू या ब्रेक हो सकता है, उसके हमने पूरी डिटेल में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, हम केवल और केवल नॉलेज पर्पज़ के लिए यहाँ पे हैं, ना तो हम कोई सेबी रजिस्टर्ड चैनल है और ना ही इंडिविजुअल सेबी रजिस्टर्ड है। ठीक है, हम केवल नॉलेज पर्पज़ के लिए आपके साथ ये वीडियो अपनी एक्सपीरियंस के बेस पर आपके साथ शेयर करते हैं। कुछ आपको इन्फॉर्मेशन जो हम सीख रहे हैं या सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मुझे भी बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ प्रैक्टिस करनी है।